हेलो माय स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मीन मीडियन एंड मोड ऑफ इंडिविजुअल स्कोर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से कुछ बच्चों को मीडियन में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हर तरह के अगर स्कोर्स दिए हैं तो फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद आंसर सही तरीके से नहीं निकल पा रहा था। तो बच्चों आप लोगों को ये बता दें कि हो सकता है कि आपसे एक स्टेप मिस हो गया हो कि अगर कोई हमें इंडिविजुअल स्कोर दिया हो तो सबसे पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल को लेकर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हमने ये स्कोर्स दे रखे हैं। पहला काम हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, क्योंकि मीन में ज़रूरी नहीं होता है, बट जब हमको मीडियन निकालना होता है तो हमें ठीक बीच की वैल्यू पे पहुंचना होता है। इस वजह से हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग एक क्रम होना चाहिए, बीच में पहुंचने के लिए एक क्रम होना चाहिए, चाहे असेंडिंग रख लीजिए या डिसेंडिंग रख लीजिए। असेंडिंग मतलब छोटे से लेकर बड़े की तरफ बढ़ते हुए क्रम में हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। उसके बाद हम फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो फार्मूला हमने आपको बताया था n+1/2 वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने n की जगह 9 रखा, 9+1/2 वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो 9+1 10 हो गया, 10/2 वैल्यू मीन्स फिफ्थ वैल्यू। तो फिफ्थ वैल्यू हम यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ जाएगा 17। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ आ रही, कुछ लोग जैसे यहाँ पर आया फिफ्थ वैल्यू तो 5 को ही आंसर समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर फिफ्थ वैल्यू, जब तक ये वैल्यू वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा तब तक आपको काउंट करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ तक पहुँचना होगा। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि जैसे यहाँ पर हमने n की वैल्यू कितनी थी, 9 थी। 9 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो गई। बट जब आपके सामने सम संख्या आ जाती है, इवन नंबर आ जाता है, तब जब आप इसमें 1 ऐड करते हो, 2 से डिवाइड करते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम आती है। तो इसका भी एक तरीका बता दे रहे हैं। पहले तो हम सेम फार्मूले पे वैल्यू रखेंगे और फिर अगर वहाँ पर कोई डाउट होता है तो हम आपको इवन और ऑड के लिए अलग अलग फार्मूला बता देंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमारे n जो कि नंबर ऑफ आइटम है ये इवन में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला काम हम क्या करते हैं, अभी आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, फिर मीडियन का फार्मूला लगाया n+1/2 वैल्यू। अब n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या रखा, 8 + 1 / 2। अब ये हो गया 9/2। अब 9/2 आप 2 से डिवाइड करोगे 9 को तो 4.5 आया, मीन्स 4.5 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 4.5 वैल्यू कौन सी होगी, मतलब फोर्थ और फिफ्थ के ठीक बीच में। तो अगर हमें फोर्थ और फिफ्थ के ठीक बीच में पहुंचना है तो पहले हम फार्मूला रख लेंगे कि फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, कहीं पर भी हो। अगर आपसे 10.5 वैल्यू कही जाए तो 10th वैल्यू प्लस 11th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 4.5 की बात है तो 4.5 का मतलब होता है 4 और 5 के ठीक बीच में। तो हमने वही फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 किया और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। फोर्थ वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही 1 2 3 4 मीन्स 8 और फिफ्थ वैल्यू 1 2 3 4 5, ये हो गई 12। इन दोनों को हमने ऐड किया, 20 आया, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। आप फार्मूला बदल करके भी लिख सकते हैं, बट हमने इसको इसलिए इस तरीके से बताया कि आप में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक तरीके का आप फार्मूला याद रखिए, वैल्यू पुट करिए और डायरेक्टली निकाल सकते हो। बट हमें MCQ पर जाना है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है एग्ज़ाम का लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा NEP 2020 के तहत, वहाँ पर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मीडियन में हम जब हमारे सामने इंडिविजुअल स्कोर दिया रहता है तो उस समय ऑड नंबर्स के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं और इवन नंबर्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आप दोनों तरीके का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट आपको फार्मूले के लिए हम ज़रूर बता देते हैं कि अगर आपके सामने ऑड नंबर्स हैं तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे और इवन नंबर है तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, और फिर लास्ट क्वेश्चन को इस फार्मूले की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मीडियन फार्मूला इफ़ n इज़ इवन नंबर, मतलब अगर n हमारा इवन नंबर है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो n/2 वैल्यू प्लस n/2 + 1th वैल्यू, ठीक, डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए फिर बड़ा फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वहाँ कन्फ्यूज़ ना हो तो इतने बड़े फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे फार्मूले से भी काम चला सकते हो। बट अगर वहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो ये फिर इतनी मेहनत आपको करनी होगी। अगर
n हमारा विषम संख्या है, इफ़ n इज़ ऑड नंबर, तो वही सिंपल सा फार्मूला जो भी आपको लास्ट में बताया था कि मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन ट्रूथ वैल्यू। अब जो लास्ट एग्जांपल हमारा था उसमें इवन नंबर था, आइए उस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सही में वही आंसर आ रहा है। तो लेते हैं इसी को, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, मीन्स इसको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला काम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, इसको काउंट करके देख लेंगे कि कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स n हमारा 8 आ गया, मीन्स क्या हो गया इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर्स। अब हम फार्मूला जो हमने आपको लास्ट में बताया कौन सा रखेंगे, इवन वाला फार्मूला रखेंगे। तो क्या होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू n अपॉन ट्रूथ वैल्यू प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब n कितना है आपने देखा 8 है, 8 अपॉन ट्रूथ वैल्यू प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4th वैल्यू, प्लस 8 अपॉन 2 करोगे तो ये भी हो जाएगा 4 प्लस 1 मीन्स 5th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक। 4th वैल्यू 8 को 2 से डिवाइड किया, 4th वैल्यू 8 को 2 से डिवाइड किया 4 प्लस 1, 5th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखेंगे कि सेम आप उसी जगह पर आ गए हैं, ये देखिए 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो वही अब क्वेश्चन आपको मिल गया, आप यहाँ पर स्टेप वाइज आए थे, यहाँ पर आप डायरेक्ट यही फार्मूला रट करके आए हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप वही वैल्यू पुट कर देंगे जैसे आपने उधर किया था, आगे का सब कुछ वही है, देख लीजिए 8 प्लस 12, क्यों 8 प्लस 12, 4th वैल्यू हमारी 1 2 3 4 8 है और 5th हमारी 12 है, तो हमने क्या रखा यहाँ पर 8 रखा और प्लस 12 रखा डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, कितना आ गया 20 अपॉन 2। इसको कट कर देंगे कितने टाइम्स होगा 10, इसका मतलब सही आंसर आ गया 10, ठीक है। किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न तो नहीं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इवन के लिए फार्मूला पूछा जाता है तो n अपॉन 2th वैल्यू प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, और ऑड के लिए पूछा जाता है तो सिंपल सा n प्लस 1 अपॉन 2th वैल्यू। बट आप मीडियन निकालने के लिए इस फार्मूले की सहायता से भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और एक ध्यान रहे कि साथ ही में अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दें, जिससे किसी भी प्रकार के आगे आने वाले नोटिफिकेशंस, मैसेजेस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।